वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसको हम लोग कुछ सब्जेक्ट कोड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में जो ईएमटी भी बोला जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली है। इसमें ढेर सारे आपको डेरिवेशंस मिलेंगे। उन डेरिवेशंस से जो रिजल्ट आए हुए रहेंगे, जो फॉर्मूला आए रहेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन रहा करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक्चुअली आप बोल सकते हैं या टॉपिक है जिस पे आधारित कम्युनिकेशंस वर्ल्ड एक्चुअली है। जो भी आप देखते हैं एक्चुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे जो फेनोमेनन आपको रहा करते हैं जो कि आपका एक तरह से बोलिए कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही जो है एक तरह से प्रिंसिपल रूप से काम करता रहता है। ठीक है। और अभी के समय में आप ऐसे देखिए तो जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशंस आपको रहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस रहते हैं, जो आप इंटरनेट का जो कम्युनिकेशंस वगैरह जो आप देख रहे हैं, एक तरह से जो है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही एक्चुअली एक तरह से निहित बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हम लोग पढ़ते रहेंगे वो मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के इर्द गिर्द जो है अधिकतर चीज़ों का इंटरप्रिटेशन जो है किया हुआ रहेगा। ठीक है। जिस तरह से आप न्यूटन्स लॉ में या आप मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स के जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहा करते हैं, उसी तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, मैक्सवेल का इक्वेशन जो है एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहा करता है। ठीक है। पहले भी जब टेलीफोनिक युग वगैरह थे या वायरलेस और भी कम्युनिकेशंस वगैरह जब चला करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग जो है एक तरह से देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वायरलेस कम्युनिकेशंस या और भी जो कम्युनिकेशन जो वेव्स के थ्रू रहा करते थे, उसके पीछे का जो वर्किंग एक्चुअली रहा करता था, या जो बोल सकते हैं कि उसका जो प्रिंसिपल एक्चुअली रहा करता था, वो मैक्सवेल इक्वेशंस के इर्द गिर्द एक्चुअली घूमता रहता था। ठीक है। तो ये काफ़ी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आपको जो है टॉपिक रहा करते हैं। ठीक है। फिजिक्स के भी दृष्टि से, इंजीनियरिंग के भी दृष्टि से और टेक्नोलॉजी के भी दृष्टि से एक्चुअली जो है, ठीक है, जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस के इर्द गिर्द घूमता हुआ रहेगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन का पहले जो एक्चुअली आप फॉर्म पढ़े होंगे वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म पढ़े होंगे और इंटीग्रेशन वाला फॉर्म पढ़े होंगे। अभी जो हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले रहेंगे वो वेक्टर कैलकुलस का फॉर्म रहेगा, जिसको हम लोग एक तरह से डिफरेंशियल फॉर्म बोलेंगे, लेकिन वो डेल वेक्टर के फॉर्म में एक्चुअली रहा करेगा। डेल ऑपरेटर के फॉर्म में हम लोग जो है सभी नोटेशंस वगैरह काम करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा इफिशियंट मेथड रहा करता है। डेल ऑपरेटर का जो सिंबल आपको रहेंगे या उस तरह से जो हम लोग हैंडलिंग करेंगे वेक्टर कैलकुलस के मेथड से जो है वो काफ़ी इफिशियंट रहा करता है डिस्कशंस करने में जो है। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जो है मैक्सवेल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये जो है मैक्सवेल हुए, जिनका पूरा नाम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आपको रहा करता था। ठीक है। इनका जन्म जो है 13 जून 1831 में हुआ, और इनका जो मृत्यु जो एक्चुअली हुआ वो 5 नवंबर 1879 को हुआ। एक खास बात ये भी एक्चुअली कि जिस ईयर में ईयर इनका जो डेथ का है वो 1879 है, इसी ईयर में आइंस्टीन का जन्म भी हुआ एक्चुअली हुआ था। ये अलग बात है, डे सेम नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि डे सेम है कि पुनर्जन्म वाला और इस तरह से वाले बातें, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंस रखता है कि जिस ईयर में मैक्सवेल का डेथ हुआ था उसी ईयर जो है आइंस्टीन का जन्म हुआ था एक्चुअली जो है। ठीक है। दूसरी बात एक्चुअली रहा करता है कि आइंस्टीन जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा करते थे। ठीक है। मैक्सवेल से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते थे, और वो कई बार जिक्र कर चुके हैं कि रिलेटिविटी का जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन से भी एक्चुअली आया हुआ है एक्चुअली। ठीक है। तो मैक्सवेल का एक तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह का इंपॉर्टेंस है। बाकी तो आपको जानकारी दिया ही गया कि जो भी आप एक तरह से आप जो देख रहे हैं एक तरह से कम्युनिकेशंस का रिवॉल्यूशन एक्चुअली जो है हर पैमाने पे, पहले भी जो कम्युनिकेशंस होते थे टेलीफोनिक युग वगैरह में, ठीक है, या एंटीना वगैरह का जो इस्तेमाल हुआ करते थे, और अभी भी जो एक तरह से हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि मोबाइल कम्युनिकेशंस या सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ये सभी के पीछे का जो सिद्धांत एक्चुअली है वो मैक्सवेल का ही इक्वेशन रहा करता है। ठीक है। तो इसमें कई सारे टॉपिक एक्चुअली डिस्कशन करने के लिए रहेंगे। ठीक है। हम लोग जो है आज फिलहाल में ओवरव्यू एक्चुअली लेंगे मैक्सवेल इक्वेशन का। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन का, और हम लोग जो है टॉपिक को धीरे धीरे करके जहाँ तक आपका सिलेबस वगैरह रहता है उसके हिसाब से हम लोग जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ओवरव्यू रहेगा मैक्सवेल इक्वेशन का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं। ठीक है। ओवरव्यू एक तरह से बोले ही थे आपको रहेगा। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर एक तरह से ये इक्वेशन एक्चुअली रहा करते हैं, काफ़ी पॉपुलर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि जहाँ भी आप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या वेव से संबंधित या जहाँ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी या वायरलेस टाइप का बातें रहता है, वहाँ के पीछे का सिद्धांत एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, जिसको आप मैक्सवेल इक्वेशन के तहत उसका जो हैंडलिंग किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है हम लोग बोले ही थे पहले
कि हम लोग जो है डेल नोटेशंस के फॉर्म में वेक्टर कैलकुलस का इस्तेमाल करके पढ़ेंगे। तो इसका इक्वेशन का जो फॉर्म आपको रहा करता है डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू ये रो वी, सेकेंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू ये 0, नेक्स्ट जो आपको रहते हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी। यदि टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में काम कर रहे हैं तो ये टर्म एग्जिस्ट करता रहेगा, टाइम इंडिपेंडेंट में जाइएगा, ठीक है। यदि टाइम इंडिपेंडेंट वाले फॉर्म में जाएगा तो ये टर्म आपका जो है वैनिश कर जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे ऐसे जो है। ये चौथा जो आपको रहा वो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जेसी, जो कि कंडक्शन करंट रहा करते हैं, प्लस डो डी वेक्टर बाई डो टी, ठीक है। ये एक तरह से आपका जो है डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली रहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो नोटेशन हुआ है इसको जो है डेल नोटेशन के फॉर्म में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है वेक्टर कैलकुलस के फॉर्म में, जो कि डेल ऑपरेटर के फॉर्म में एक्चुअली रहा, ठीक है। ये डाइवर्जेंस का ये 2 फॉर्म है, जिसको डेल डॉट डी जो देख रहे हैं, डेल डॉट बी, ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, ठीक है। यदि आपको वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक को क्लियर करना है एक्चुअली जो है, तो कई सारे वीडियो जो एक्चुअली वो रखा हुआ है आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस वगैरह में, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये सब के बारे में जो है कर्ल वगैरह सब डिस्कशन किया हुआ है उसमें जो है शॉर्ट में जो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एक तरह से देखिए तो अलग से जो है सेक्शन बना हुआ मैथमेटिकल फिजिक्स में, जिसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं इसमें जो है, तो ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, इसको कर्ल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। डेल क्रॉस जो ये फॉर्म हुआ इसको कर्ल फॉर्म बोला करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस जो फॉर्म रहा करता है एक स्केलर क्वांटिटी ला करके देता है, और जो आपका कर्ल रहा करता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ला करके देता है, ठीक है। अब हम लोग जो है हल्का इसके बारे में बोलेंगे कि आज ओवरव्यू हम लोग लेंगे। तो ये जो आपको डी वेक्टर जो एक्चुअली रहा करता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल चर्चा रहेगा, ठीक है। आज हम लोग इक्वेशंस का ओवरव्यू सिर्फ देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसका डाइवर्जेंस जो है वो आपको क्या ला करके देता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ला करके देता है। यदि चार्ज जो है वॉल्यूम में फैला हुआ है तब, यदि सरफेस पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ला कर देगा, लाइन पे एक्चुअली लेते लीनियर चार्ज डेंसिटी ला करके देगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या देगा, वो आपको चार्ज डेंसिटी देता है, ठीक है, जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं यदि वॉल्यूम में है तो, ठीक है, वरना सरफेस और लीनियर में तो बताएं अभी आपको जो है। फिर ये आपको बताया बी वेक्टर को तो पहचानते ही, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो आपको रहा करता है वो क्या रहते हैं, वो 0 रहा करते हैं, ठीक। फिर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको दिया करता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया करता है, ठीक है। फिर ये जो है आपको एच वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर होते हैं। और बी वेक्टर क्या होता है, उसको हम लोग नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एच वेक्टर जो है। तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देता है आपको जो है, वो आपको कंडक्शन करंट देता है और डिस्प्लेसमेंट करंट देता है। ये जो आप टर्म देख रहे हैं डो डी वेक्टर बाई डो टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट करंट देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से डेवलप करेंगे जब हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे, तो ठीक है, उसके बारे में कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली क्या होता है, ये नॉर्मल करंट से कैसे अलग होता है, कंडक्शन करंट से मतलब कैसे अलग रहा करता है, इस सब के बारे में हम लोग जो है बात करा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानकारी एक तरह से लिए, ये आपका डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ, ये दो जो आपका फॉर्म हुआ डाइवर्जेंस का फॉर्म हुआ, और ये आपका जो है कर्ल का फॉर्म हुआ। तो इसको ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। ये जो आपका रहा टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, देख सकते हैं आप इसमें जो है टाइम डिपेंडेंट फॉर्म कहीं पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म हो गया, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। यदि टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म यदि रखा, ठीक है, सपोज कर लीजिए टाइम इंडिपेंडेंट में हम लोग बात करते हैं, तो टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो फिर इसमें थोड़े चेंजिंग आएंगे। क्या चेंजिंग एक्चुअली आएंगे टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म वाले में जो है, जो ये वाला पार्ट आपको जो रहता है डो बी बाई डो टी जो है ये आपको 0 हो जाएगी, क्योंकि जब बोल रहे हैं कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंसी इसका मतलब कांस्टेंट है तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, फिर ये भी आपको 0 हो जाएगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में जो है ये इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो जाते हैं। डेल क्रॉस ई जो आपको हो जाएंगे ये आपका जो है 0 हो जाएंगे, ठीक है, और डेल क्रॉस एच जो हो जाएगा, ठीक है, इसको 0 नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम
डिपेंडेंट फॉर्म तो इसमें ये वाला था, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट यदि करेंगे तो ये वाला सिर्फ जो है 0 होंगे, तो ये बचेगा क्या, जेसी, जिसको हम लोग जो है कंडक्शन करंट बोला करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म एक्चुअली होगा, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फॉर्म और ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म आपका रह गया, ठीक है। तो हम लोग आज ओवरव्यू देख रहे थे एक्चुअली जो है। अब कई सारे वेक्टर से तो आपको पहले से ही जानकारी है, ठीक है। जैसे आपको बी वेक्टर के बारे में पहले से जानकारी है, एच वेक्टर के बारे में भी पहले से जानकारी है, ठीक है। ई वेक्टर के बारे में भी पहले से जानकारी है, ठीक है। कुछ जरूरत पड़ेंगे अब हम लोग को जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करने के लिए, और इलेक्ट्रिक जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली जो है इसके बारे में बात करने के लिए, जो कि हम लोग आगे डिस्कशन में इसको शामिल करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ओवरव्यू देख रहे थे कि जो मैक्सवेल का इक्वेशन होते हैं किस फॉर्म में एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में हल्का डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे ये आपको जो रहा डेल डॉट डी, ठीक है, डेल डॉट डी वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग रू भी बोला करते हैं, ठीक है। तो इसको डाइवर्जेंस एक्चुअली बोला करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर, ठीक है, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। कई सारे नए टर्म्स को आप इस वाले में देखेंगे, हम लोग काफ़ी अच्छा से इसको समझेंगे, इमेजिनेशन भी एक्चुअली करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हर चीज़ जो है क्लियर कट एक्चुअली रहे, क्योंकि हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या क्या एक्चुअली है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ये तो डेल हो गया, ठीक है। डॉट जो रहा तो इसको डाइवर्जेंस एक्चुअली कर दिया, ये डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है, डॉट रहने की वजह से। और ये आपका जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। और ये आपका जो है चार्ज डेंसिटी हो गया, चार्ज डेंसिटी। अब यदि ये वॉल्यूम में फैला हुआ है तो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। और यदि ये सरफेस पे फैला हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली दिया करता है। किसी रीजन में यदि आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जानकारी है तो डाइवर्जेंस जो उसका होगा वो आपको चार्ज डेंसिटी को देगा। इंचार्ज फ्री रीजन यदि आप रखते हैं तो, ठीक है, यदि आप इसी को जो है इंचार्ज फ्री रीजन आप बोल देते हैं, सपोज कर लीजिए इंचार्ज फ्री रीजन, तो चार्ज फ्री रीजन में जो है, ठीक है, जब चार्ज फ्री रीजन में आप बात करते रहते हैं, जब बोल ही रहे कि चार्ज नहीं है तो डेल डॉट डी क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 होंगे, लेकिन कब होंगे, चार्ज फ्री रीजन में एक्चुअली, ठीक है। तो आप एक तरह से जो है ये सिंबल को आप पहचान रहे हैं, ठीक है, ये क्या एक्चुअली है इसके बारे में, ठीक है, कि क्या एक्चुअली ये लिखा हुआ, ठीक। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या हो गए, ये चार्ज डेंसिटी एक्चुअली हो गए, ठीक है। और चार्ज फ्री रीजन में डेल डॉट डी वेक्टर जो होंगे वो आपको 0 रहा करेंगे। डी वेक्टर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी, बाकी इसका मतलब क्या होता है इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखना होगा, ठीक है। अभी हम लोग इक्वेशन को जस्ट इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं दूसरा जो आपको रहे डेल डॉट बी। इसको हम लोग जो है एक तरह से देखिए तो हम लोग इसको जो है ये एक तरह से आप इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ये एक तरह से गॉस लॉ का ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है, ये गॉस लॉ भी इसको एक्चुअली बोला जाता है, क्योंकि गॉस लॉ का जो कंक्लूजन रहता है वो इसमें समाहित है एक्चुअली इस इक्वेशन में जो है, ठीक है। तो इसको गॉस लॉ फॉर्म भी एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में, ठीक है, उस वाले को जो है आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, डेल डॉट डी वाला जो आपको रहता है, ठीक है। अगला जो हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक, अगला जो हम लोग करने वाले हैं, दूसरा जो इक्वेशन का फॉर्म रहते हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू ये 0, ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये एक तरह से आप अब इसको पहचान ही रहे हैं कि क्या किया हुआ है एक्चुअली, इसको पहचान रहे हैं किस तरह से, ये आपका डेल वाला हुआ फॉर्म, ये डेल वेक्टर हुआ, डेल ऑपरेटर, और ये आपका डाइवर्जेंस वाले के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी इसको हम लोग बोला करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी इसको बोला करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर जो आपको रहते हैं वो क्या देते हैं, वो आपका 0 रहा करता है, ठीक है। तो ये जानकारी देता है क्या कि मोनोपोल्स जो है मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करा करेगा, ठीक है। आपको जो मैग्नेट रहा करता है उसमें कभी भी आप सिंगल पोल नहीं देखिएगा, ऐसा नहीं कि अकेले कोई नॉर्थ पोल देखिएगा,
हमेशा नॉर्थ और साउथ रहेगा। कोई मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, इसको आप इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो आप इसको ब्रेक करिएगा तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इधर जो है नॉर्थ वाला अलग हो जाएगा, साउथ वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों भाग जो अलग अलग होगा फिर से नॉर्थ साउथ हो जाएंगे। इसको आप और कितना भी कटिंग करते जाइए, कभी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम नॉर्थ को अलग निकाल लेंगे, साउथ अलग निकल जाएगा, ठीक है। आपको मैग्नेट जो है कभी मोनोपोल्स के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करा करता, हमेशा डाइपोल के फॉर्म में रहता है। उसमें दो पोल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, साउथ वाला पोल और नॉर्थ वाला पोल। चार्ज के साथ ऐसा कंडीशन नहीं रहता। चार्ज के साथ जो है आप देखे थे कि जो चार्ज वाले रीजन रहते हैं उसमें आपको जो है जो डाइवर्जेंस निकाले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो है, ठीक है, वो आपको क्या रहा करता है, वो आपको चार्ज वाले रीजन में वो आपको रो के बराबर आपको देगा, चार्ज डेंसिटी के बराबर। चार्ज नहीं रहेगा तब वो जीरो के बराबर देगा, ठीक है। चार्ज नहीं रहेगा तो, लेकिन चार्ज है तो चार्ज के बराबर देगा। तो चार्ज में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्लस चार्ज आपको एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, माइनस चार्ज आपको एग्जिस्ट कर सकता है अकेले स्वतंत्र रूप में, जैसे प्रोटॉन के पास, ठीक है, प्लस चार्ज स्वतंत्र रूप से रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज उसके पास स्वतंत्र रूप से रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जो डेल डॉट बी जो जानकारी देता रहता है वो बताता रहता है कि डाइपोल के फॉर्म में ही हमेशा मैग्नेट एग्जिस्ट करता रहेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में जो एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं इसको, जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इस बात का सिग्निफिकेंस दिया हुआ रहता है। कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जिसके बारे में अभी हम लोग जो है लिखे, ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको कैसे पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इक्वल टू 0 आपको देते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर इज ऑलवेज 0। और ये क्या सिग्निफिकेंस देता है कि कभी भी जो है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करा करता है। वही जो शुरू वाला था, जिस तरह से देखिए, अब ये तो आप पहले से ही समझ रहे होंगे, ठीक है, जानते होंगे कि जैसा काम इलेक्ट्रिसिटी में रहते हैं उसके एनालॉगस, इलेक्ट्रोस्टैट में जैसा रहता है उसका एनालॉगस आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिज्म में रहा करता है। जैसा काम जो है डी वेक्टर, जैसा काम आपको बी वेक्टर का, बोले बी को ज्यादा फेमस रूप से समझते हैं, ठीक है। तो जैसा काम बी वेक्टर का मैग्नेटिज्म में है वही काम जो है डी वेक्टर का इलेक्ट्रोस्टैट में आपको रहा करता है, ठीक है। जैसे आपको बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बारे में बताता रहता है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में, उसी तरह से उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में डी वेक्टर बताता रहता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, एकदम धैर्य रखना, हर चीज को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाएगा बारीकी रूप से, जो, ठीक है। जहां पे समय रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बोले कि ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग इक्वेशंस का एक्चुअली, जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग जो है, ठीक, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डेल क्रॉस ई के बारे में, जो है, ठीक है, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस डो बी बाई डो टी रहा करता है, डो बी बाई डो टी, ठीक। ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में, ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में। वही आप टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब लिखिएगा, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में तो क्या लिखिएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर्ल बोला करते हैं। ये जो डेल क्रॉस एक्चुअली है इसको हम लोग जो है मैथमेटिकल भाषा में जो है इसको, या वेक्टर कैलकुलस के फॉर्म में इसको कर्ल बोलते हैं। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे, जो फॉर्मूला है ना उसी को जो है ढंग से जो डेफिनेशंस के रूप में चाहिएगा तो लिख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक। इसमें टाइम डिपेंडेंट फील्ड में एक्चुअली जो टाइम डिपेंडेंट है तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। और टाइम इंडिपेंडेंट वाले में जो है, ये टाइम इंडिपेंडेंट वाले में, टाइम इंडिपेंडेंट वाले में आपको क्या हो जाएंगे, वही 0 हो जाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में, ठीक है। तो आपका जो है ये क्या रहा है एक तरह से जो है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहा करता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव जब आपका फील्ड रहा करता है, ठीक है, उस दौरान में जो है नॉन कंजर्वेटिव के केस में जो कर्ल रहते हैं क्या रहते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी रहते हैं, जो कि ये क्वांटिटी आपको रहा। वही कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यदि रहा तो फिर वो 0 रहा करते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल कभी भी निकालिएगा तो 0 देगा। नॉन कंजर्वेटिव का कर्ल हमेशा जो है नॉन जीरो रहा करता है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस मैथमेटिकल फिजिक्स वाले टॉपिक में जो आप अलग सेक्शन में आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ग्रेडियंट के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में, कर्ल के बारे में, लाप्लासियन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है।
तो ये आपका हुआ, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका जो हुआ कर्ल फॉर्म एक्चुअली हुआ, और ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म हुआ है। थोड़ा इसके बारे में हल्का सा और जानकारी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये तो डेल हुआ ही, ये डेल, ठीक है, डेल ऑपरेटर हुआ, ऐसा रखने से ये कर्ल हो गया एक तरह से, ठीक है। ये जो आपका रहा, इसको कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोला करते हैं। इस पूरे को जो है, ये जो पूरा आपको लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको रहे, ठीक। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, इसके बारे में आप जानकारी ले चुके हैं कि क्या एक्चुअली रखा हुआ है ये, ठीक है। इसके बारे में समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वांटिटी, और टाइम इंडिपेंडेंट वाले फॉर्म में जो है आपका जीरो रहा करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग जो है, ये जो हम लोग का इक्वेशन एक्चुअली रहा करता है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग जो है फैराडेज लॉ भी एक्चुअली बोला करते हैं। ये जो हम लोग का इक्वेशन रहा करता है ना, इसको हम लोग फैराडेज लॉ भी बोला करते हैं। ये जो हम लोग का इक्वेशन है, कहाँ लिख दें हमको, फैराडेज लॉ, ये फैराडेज लॉ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फैराडेज लॉ का भी सिग्निफिकेंस आपको देता रहता है, मतलब ये फैराडेज लॉ का ही जो एक तरह से समझिए तो डेल नोटेशन के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। ये सभी जो सेट आप पढ़ रहे हैं, चारों जो सेट पढ़ रहे हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है एक्चुअली जो है, ठीक है। उधर आपको गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म वाला, फिर फैराडेज लॉ, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग एम्पियर्स लॉ का भी इंक्लूजन जो है चौथे वाले फॉर्म में एक्चुअली हो चुका रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो रहा करता है वो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ये जे सी प्लस ये आपका जो है डो डी वेक्टर बाई डो टी रहा करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये कर्ल हो गए, इसको कर्ल ऑफ एच वेक्टर। ये एच क्या है, ये एच क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसा ई वेक्टर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये, ठीक है। दिमाग में फिक्स रख रहना है एनालॉजी के फॉर्म में कि जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में ई वेक्टर, वैसा ही जो है मैग्नेटिक फील्ड में जो है एच वेक्टर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझ लेते कि बी वाला के साथ, जैसा बी वेक्टर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, वैसा एनालॉगस पार्ट जो है रहा करता है इलेक्ट्रोस्टैट में, कौन सा वाला पार्ट जो है डी वेक्टर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये मैग्नेटिज्म, सॉरी, इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। और ये जेसी जो है ये क्या है, कंडक्शन करंट, ठीक है, जो चार्ज के वजह से फ्लो करा करता है, ठीक है। जो चार्ज क्वांटिटी, चाहे वो आपको आयंस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग कंडक्शन करंट बोला करते हैं। और ये जो है एक अलग आपको जो है करंट रहा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोला करते हैं, ठीक है। ये जो आपको रहा है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्डअप करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट ये क्या होते हैं, ये किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बिना चार्ज का एक्चुअली जो फ्लो करा करता है, कौन, जो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली रहा करता है। इसको चार्ज का जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। एक तरह से वायरलेस यदि इलेक्ट्रिसिटी का यदि प्रयोग करना है तो उस समय जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का योगदान काफी ज्यादा आपको हो चुका रहता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन कर दिए। तो ये आप देख रहे हैं कि कर्ल ऑफ एच वेक्टर, तो ये आपको जो हो गया, इसको हम लोग जो है टाइम, ये जो हम लोग लिखे हुए हैं ना, ये टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है, टाइम डिपेंडेंसी है, तभी तो ये टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कौन, डो डी वेक्टर बाई डो टी वेक्टर, ठीक है। ये जो टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एग्जिस्ट तभी कर रहा है ना जब टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है। टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या हो जाएंगे, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में मन कह ही रहा होगा, क्या कह रहा होगा कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या, जे सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं कर देंगे इस वाले, ये टर्म तो रहेगा ही ना, ठीक है। ये टर्म जो है टाइम इंडिपेंडेंट एक्चुअली हुए, ठीक है। तो हम लोग टाइम डिपेंडेंट फॉर्म और टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में कैसे हम लोग काम करते हैं इसके बारे में जानकारी दिए गए। ये आपका टाइम डिपेंडेंट फॉर्म हो गए और ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म हो गए, ठीक। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म रहा करता है किसका, एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर्स लॉ का ये मॉडिफाइड फॉर्म एक्चुअली जो है ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन जो रहा करते हैं, ठीक है। इसको यदि बोलना रहा डेफिनेशंस के फॉर्म में तो कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कंडक्शन करंट
एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। किसमें आप बोल सकते हैं इस चीज को जो है टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में, ठीक। वही टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में आपको जो है कर्ल ऑफ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो रहा करेंगे क्या रहेंगे, इक्वल टू 0 रहा करेंगे, ठीक है। और यहां पे आप बोल सकते हैं क्या कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट को आप ब्रैकेट में जानकारी दे सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग चारों इक्वेशंस के बारे में जस्ट जानकारी लिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन का प्रूफ हम लोग देखेंगे आगे, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, और जो इसमें कुछ टर्म आए हैं उसको क्लैरिटी में एक्चुअली लाएंगे कि ये डी वेक्टर क्या है, क्या सिग्निफाई करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे उसको इमेजिन कर पाएंगे जो है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर जो इलेक्ट्रिक ये जो आपका एक तरह से करंट जो आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये क्या हुआ करता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे इमेजिन करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है इसका डेरिवेशंस, काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशंस वगैरह, और फिर एप्लीकेशंस के फॉर्म में एक्चुअली चलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर बात को जो है बारी बारी से जो है डिस्कस किया जाएगा, बारीकी बातों और डिटेल में भी बातों को रखा जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि डेरिवेशन बेस्ड आपको रहा करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्कोरिंग भी है, ठीक है। आप डेरिवेशन सही करते हैं तो फुल स्कोर एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। और ये कंपटीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। कभी कभी तो ये इक्वेशन ही फॉर्म बोल देगा, ठीक है, कभी कभी तो इक्वेशन ही पूछ दिया करता है एक्चुअली जो है, ठीक है। इनमें से कौन सा सेट जो है मैक्सवेल्स का इक्वेशन है, या कोई फॉर्म उठा लेगा कि टाइम डिपेंडेंट फॉर्म डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ऑप्शन में कई सारे चेंजिंग इधर उधर करके आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो कि सभी से देखिए तो आपको जो है बेसिक रूप से जो है वो पूछ दिया, तो इतना इंपॉर्टेंट रहा करता है। बाकी तो इसका एप्लीकेशंस पे जब क्वेश्चंस को हल्का भी आगे लेकर के जाएगा एवरेज के फॉर्म में, या ऊपर डेप्थ में थोड़ा सा लेकर के लेवल ऊपर करके जाएगा, तो इसका फिर एप्लीकेशन वगैरह में एक्चुअली बात करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, बारी बारी से ही डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशंस को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर इक्वेशन है, ठीक है। आप इसको जो है चाहिएगा तो घर के दीवार में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक तरह से जो काफ़ी अट्रैक्टिंग एक तरह से इक्वेशन एक्चुअली लगा करते हैं, ठीक। तो आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।